फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें जो है समझ में नहीं आता कि जो निबंध की शुरुआत है वो हमको कैसे करना है और कौन कौन से पॉइंट्स हमको अपने निबंध में लिखना है जिससे हमको पूरे नंबर मिल सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो है एक बेहतरीन और एक प्रभावशाली निबंध जो है तैयार कर सकते हैं। हम प्रस्तावना से लेकर के पूरे उपसंहार तक हर टॉपिक को जो है आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली जो गलती है अधिकांश लोग करते हैं वो जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको जो है सबसे पहले निबंध की जो रूपरेखा है वो बनानी पड़ती है। कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं आप अपने निबंध में बताने वाले हैं उनको आपको जो है रूपरेखा बना करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं प्रस्तावना, इसके बाद देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है, फिर है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उसके बाद है प्रदूषण के दुष्परिणाम और समाधान और नियंत्रण उपाय, अंतिम में आप लिखेंगे उपसंहार करके। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपने निबंध में प्रस्तावना। इसको समझते हैं। पर्यावरण जो है मानव जीवन का आधार है। वायु, जल, भूमि और वनस्पति और सभी जीव जंतु मिलकर के क्या करते हैं, पर्यावरण का जो निर्माण है वो करते हैं, और यही हमारे क्या है, मानव जीवन का आधार है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विज्ञान और उद्योगों की जो प्रगति है वो हुई है, परंतु इसके साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती गई है। लगातार जो मानव है सभ्यता विकास कर रहा है, विज्ञान और जो उद्योग है वो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पर्यावरण समस्या, प्रदूषण की जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। आज जो है प्रदूषण विश्व की गंभीर समस्याओं में से एक है, जो मानव जीवन की नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही है। ये जो ऐसी समस्या है, ये जो है काफी गंभीर समस्या है, पूरे मानव जीवन की नहीं बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए भी जो है ये जो खतरा है वो बनती जा रही है। तो इस तरह आप जो है अपने निबंध का जो प्रस्तावना है इसमें लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। जब प्राकृतिक तत्वों में जो है हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और जो जीव है तथा प्रकृति को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जब जो है प्राकृतिक जो तत्व है उसमें हानिकारक जो पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और वो जो है जीवों को और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ये जो है प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पॉइंट में आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, इसको देखते हैं। पहला आप टॉपिक लिखेंगे वायु प्रदूषण। कारखानों, वाहनों, ईंधन जलाने और धूम्रपान से निकलने वाली जहरीली गैसें जो है क्या करती है, हवा को दूषित करती है। इससे जो है सांस संबंधी रोग, अस्थमा, एलर्जी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं जो है होती है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है वायु प्रदूषण में। तो जो कारखाने हैं, वाहने हैं, ईंधन है, उन सब से जब हम लगातार क्या कर रहा है, जो जहरीली जो हवा है वो निकल रही है और वायु को प्रदूषित कर रही है, यही आपका क्या है, वायु प्रदूषण है इसके अंतर्गत। दूसरा है आपका जल प्रदूषण। इसको समझते हैं। नदियों, झीलों और समुद्रों में जो है औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक, रसायन और जो गंदा पानी है मिलने से जल प्रदूषित होता है। इससे जल जीव जो है मरते हैं और पानी पीना जो है असुरक्षित हो जाता है। लगातार जो है उद्योगों से कचरा, प्लास्टिक, ये सारी जो चीजें हैं लगातार पानी में मिल रही है और जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। इससे जल में जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, साथ ही साथ जो पानी है वो भी क्या हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। तो जल प्रदूषण में आप इसको लिख देंगे। अगला देखेंगे भूमि प्रदूषण। तो जो है प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और ठोस कचरे के कारण जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो गई है। इससे कृषि उत्पादन घटता है और खाद्य श्रृंखला जो है प्रभावित होती है। लगातार जो है रासायनिक जो उर्वरक है, कीटनाशक है, उनका फसलों पर छिड़काव किया जा रहा है। प्लास्टिक आदि जो कठोर जो कचरे हैं वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी की जो उर्वरता है उसको कम कर रहे हैं और इससे हमारा जो भूमि है वो प्रदूषित हो रहा है। ये भी एक क्या है, प्रदूषण के कारण है। अगला देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। तेज आवाज वाले वाहन, लाउड स्पीकर, मशीनें आदि जो है ध्वनि प्रदूषित पैदा करते हैं। इससे तनाव, अनिद्रा, सुनने की क्षमता की कमी और साथ ही साथ जो मानसिक असंतुलन है जैसी समस्याएं हो सकती है। लगातार वाहनों का, लाउड स्पीकरों का, मशीनों का, ये सारी जो चीजें क्या कर रही है, हमारे ध्वनि को प्रदूषित कर रही है। इससे हमको तनाव आता है, निद्रा आती है, साथ ही साथ हमारा जो मानसिक जो संतुलन है वो भी थोड़ा सा जाता है और सुनने की जो क्षमता है वो भी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रकार है उनको इसमें शामिल कर देंगे, लिख देंगे। अगला देखते हैं प्रदूषण के कारण। कौन कौन से हैं प्रदूषण के कारण। तो पर्यावरण का मुख्य कारण मानव की स्वार्थपूर्ण और असंतुलित गतिविधियां हैं। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल अपने निबंध में शामिल करना है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जंगलों की कटाई, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधनों का जो है अत्यधिक उपयोग और प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग इसका प्रमुख कारण है। ये जो है प्रदूषण के मुख्य कारणों के अंतर्गत आते हैं। लगातार औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जंगलों की, पेड़ों की जो है कटाई हो रही है, साथ ही साथ
जीवाश्म ईंधनों को जो है अत्यधिक उपयोग हो रहा है, प्लास्टिक का उपयोग जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें इसके प्रमुख कारण है पर्यावरण प्रदूषण के। विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे अपने निबंध में, प्रदूषण के दुष्परिणाम, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं इसको भी आपको लिख देना है। प्रदूषण के प्रभाव जो है अत्यंत गंभीर है। दूषित वायु से सांस और हृदय संबंधी जो रोग है वो बढ़ रहे हैं। दूषित जल से जो कई बीमारियां हैं वो फैल रही है। लगातार हम जो है दूषित पानी पिएंगे तो हमारे अंदर जो है बीमारियां आती है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, जो तापमान है वो बढ़ा है, इससे जो है जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें जो है प्रदूषण के दुष्परिणाम है। वन्य जीवों का जो अस्तित्व है खतरे में पड़ रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लगातार आप देखते हैं जो आपदाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में जीवन संकट में पड़ सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं किसका परिणाम है, प्रदूषण के ही दुष्परिणाम है। अब बात आती है समाधान और नियंत्रण। हम जो है देख लिए सभी चीजों को, कारणों को, इसके परिणामों को। अब हम इसका जो नियंत्रण है वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसका समाधान है, इसको भी आपको अपने निबंध में लिखना है। सबसे पहला तो यही है कि अधिक से अधिक हमको जो है पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करना है, और वृक्षारोपण करने के बाद उसको बड़े होते तक हमको ध्यान भी उसका देना है। दूसरा, प्लास्टिक के जो उपयोग है हमको जो है बहुत ही कम करना चाहिए, और हो सके तो उसका जो उपयोग है हमको ना ही करना चाहिए। अगला है नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर जो पवन ऊर्जा है, इसको हमको जो है बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम इसका जो है नियंत्रण कर सके, इस समस्या का समाधान कर सके। फिर है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग हमको करना चाहिए। अत्यधिक हमको जो है मोटर गाड़ियों में नहीं चलना चाहिए। सार्वजनिक जो परिवहन है उनका भी हमको उपयोग करना चाहिए ताकि जो प्रदूषण है वो कम हो सके। फिर है कचरे का सही तरीके से प्रबंधन और इसका पुनर्चक्रण भी अत्यंत आवश्यक है। कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना है, नहीं उसको किसी प्रकार से जलाना है, इसका सही तरीके से प्रबंधन हमको करना है, और यही इसका क्या है, नियंत्रण के उपाय है। अगला है पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन, जो जो नियम बनाए गए हैं उनका हमको जो बिल्कुल पालन करना चाहिए। साथ ही साथ यदि समाज, सरकार और व्यक्ति मिलकर के प्रयास करें तो प्रदूषण को हम काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। और अंतिम में आप लिखेंगे उपसंहार, जो है आपके निबंध के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रखता है। तो इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण जो है मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यदि हम जो है समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका भारी जो दुष्परिणाम है भुगतना पड़ेगा। काफी मात्रा में जो चीजें हैं हमारे मानवता के लिए जो है गंभीर चेतावनी बन गई है, और यदि हम समय रहते इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए भी एक खतरा बन सकता है आने वाले समय में। इसलिए हमको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है, तो समाधान और नियंत्रण करते रहना है। अतः जो है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जो है पर्यावरण की रक्षा करे और प्रकृति के साथ संतुलन बना करके चले। सभी का कर्तव्य है कि हमको अपने पर्यावरण, अपने पृथ्वी की जो है रक्षा करनी है, प्रकृति के साथ संतुलन बना करके हमको चलना है। वास्तव में स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ और सुखी जीवन की क्या है, कुंजी है। इसलिए हमको ध्यान रखना है अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का, और इसके साथ संतुलन बना करके हमको इसको चलना है। तो इस तरह आप जो है उपसंहार लिखेंगे, और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन और प्रभावशाली निबंध लिखने का जो तरीका है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया, और सभी जो पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे नंबर दिलाने वाले हैं। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको सारी जो चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर रहे तो जरूर आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह की जो वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।